वेलकम टू करियर इन एक्शन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो डाउनलोड आवर ऐप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी रिसेंटली हम लोगों ने अगस्त 2024 में ठीक आरपीएससी का फॉर्म भरा था। ठीक, तो उसके लिए हमारे चैनल पे बराबर इंटरवल पे मतलब कि जो कि है आरपीएससी के लिए 10 का दम राउंड चल रहा है। यानी कि 10 का दम राउंड यानी कि मान के चलिए कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वैसे 10-10 क्वेश्चन के सीरीज आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सप्लोजिव ब्लास्टिंग और कुछ एक दो क्वेश्चन मशीनरी से मिलेंगे जो कि टॉप क्वेश्चंस हैं जो आने के चांसेस हैं, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को रिसेंटली बताना चाहता हूँ कि आरएसएसबी माइन फॉरमैन का एग्जाम हुआ था। तो उसमें क्या था कि जो राजस्थान का स्टेट लेवल का एग्जाम था, तो उसमें क्या था कि कुछ झारखंड यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं उनको थोड़ा बहुत नुकसान हुआ किसमें कि जो राजस्थान से रिलेटेड जीके आ गया था। तो राजस्थान से रिलेटेड जीके में जो उनको नुकसान हुआ ये कि उनको आंसर नहीं पता था, कुछ डीप से पूछ दिया था। तो इसलिए जो आरपीएससी का एग्जाम उसमें जीके पे ध्यान दोगे, जो जियोलॉजी वाले हैं उनके में जीके का भी पोर्शन है। आरपीएससी जियोलॉजिस्ट का जो फॉर्म डाले हैं, जो आरपीएससी माइन असिस्टेंट माइन इंजीनियर का फॉर्म डाले हैं, वो उनका तो खैर माइनिंग है। तो एक क्वेश्चन है स्टार क्वेश्चन जो कि कई बार देखा गया आरएसएसबी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन दिया है, सागर हाइड्रोकार्बन ब्लॉक इज सिचुएटेड इन व्हिच स्टेट। जैसे कि क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन ब्लॉक के बारे में पूछ रहा है। जैसे कि माइनिंग से, स्पेसिफिक से, इंडस्ट्रियल से, तो क्या है कि उससे रिलेटेड आसपास की चीजें ही पूछता है ज्यादातर करके। तो इसलिए जाना जरूरी था। तो सागर हाइड्रोकार्बन ब्लॉक इज सिचुएटेड इन व्हिच स्टेट। तो राजस्थान में हमारा जो है सागर हाइड्रोकार्बन ब्लॉक सिचुएटेड है। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे आप लोग। ये इकलौता हाइड्रोकार्बन ब्लॉक है जो कि सागर में सिचुएटेड है। बाकी हम देखते हैं माइनिंग से रिलेटेड 10 क्वेश्चन। ठीक, माइनिंग और मशीनरी से। तो क्या बोल रहा है, दी मशीन यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन एंड रिमूवल ऑफ सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड ओबी यानी कि ओवरबर्डन कोल एंड सॉफ्ट ओर सीन बेंच अप टू 90 मीटर। यानी कि ऐसा मशीन जो एक्सट्रैक्शन के लिए और सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड ओबी रिमूवल के लिए यूज होता है जनरली हमारा 90 मीटर हाइट तक के बेंच के लिए। तो किस मशीन को हम लोग प्रीफर करते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा 2-3 सेकंड का समय लीजिए। पहला ऑप्शन है बीडब्ल्यूई, सेकंड ऑप्शन है सोवेल, थर्ड ऑप्शन है रीपर और फोर्थ ऑप्शन है यानी कि डी हमारा हाइड्रोलिक सोवेल। जनरली जो हम लोग इस कंडीशंस के लिए जो मशीन हम लोग प्रीफर करते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर बकेट व्हील एक्सकवेटर। ये हमारा होता है राइट आंसर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये हमारा उसके पहले बकेट व्हील एक्सकवेटर का कुछ फिगर है, देख लीजिए। जो कि क्या है, एक तरह से देखिए तो कंटिन्यूअस माइनिंग मशीनरी है, क्योंकि ये कंटिन्यू जो इसका बकेट होता है चलते रहता है और क्या होता है, कोयला कट के बेल्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते रहता है। तो ये बकेट व्हील एक्सकवेटर कुछ ऐसा दिखता है, आप लोग इसको देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, व्हिच मशीन इज माउंटेड ड्रिल जनरली डिजाइन फॉर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग। यानी कि माउंटेड ड्रिल भी है और जनरली किसके लिए डिजाइन किया गया है, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के लिए किया गया है। तो ऑप्शन ए है हमारा क्या, ड्रिफ्टर, ऑप्शन बी है हमारा एयर लेग, ऑप्शन सी है स्टॉपर और ऑप्शन डी है वैगन ड्रिल। तो राइट आंसर क्या होगा, आप लोग चूज कर लीजिए। हुआ इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, ड्रिफ्टर। यानी कि ड्रिफ्टर एक ऐसा मशीन है कि जो कि माउंटेड ड्रिल होता है। ठीक, माउंटेड ड्रिल होता है और जनरली हम क्या करते हैं, इसको इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि इससे हम लोग हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग भी कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसमें जो इसका मास्ट लगा है ये क्या है कि थोड़ा कोलैप्सिबल टाइप का होता है और ये जनरली जो ये पोर्शन है ये यहाँ से इस एंगल में भी वेरी कर सकता है, जिससे क्या होता है हमारी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग भी हो सकती है। अब हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 वैगन ड्रिल मशीन, बार बार इससे क्वेश्चन आते हैं जब भी ड्रिलिंग टॉपिक को देखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, दी होल डायमीटर ऑफ वैगन ड्रिल। यानी कि वैगन ड्रिल जो है उसका होल डायमीटर कितना होता है। तो ऑप्शन ए है 27 टू 25 टू 75 mm, 50 mm टू 100 mm, 75 टू 100 mm, 100 टू 500 mm। तो आप लोग इसका राइट आंसर चूज करिए, आप लोगों के पास 3-4 सेकंड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 50 टू 100 mm, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो क्या है हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा
जो वैगन ड्रिल मशीन होता है उसका जो होल डायमीटर होता है जनरली हमारा 50 mm से 100 mm के बीच में होता है। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि इससे बार-बार वैगन ड्रिल से क्वेश्चन आते हैं हमारे। हम लोग नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4? द फिल फैक्टर ऑफ हाइड्रोलिक सॉइल, यानी कि हाइड्रोलिक सॉइल जो होता है उसका फिल फैक्टर होता है तो कितना होता है? ऑप्शन ए दिया 90%, ठीक, ऑप्शन बी दिया 65%, ऑप्शन सी दिया 80%, ऑप्शन डी दिया 75%। इसका राइट आंसर आप लोग देखिए। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्या हो जाएगा? 80%, यानी कि जो हमारा हाइड्रोलिक सॉइल होता है जनरली जो इसका फिल फैक्टर होता है कितना होता है? 80%। अब जब से हम फिल फैक्टर की बात ही देख रहे हैं मशीनरी की, तो इसमें हमारा क्या है कि बकेट फिल फैक्टर, जितनी भी इंपॉर्टेंट मशीनरी है उनके बारे में बता दे रहे हैं। क्या देखते हैं हम लोग? बकेट फिल फैक्टर, ठीक। तो जो हमारा पहला है BWE, इसका क्या होता है हमारा? इसका हो जाता है हमारा 85%, ठीक। और उसके बाद हमारा सेकेंड नंबर पे क्या आता है? हाइड्रोलिक सॉवेल, इसका हमारा क्या हो जाता है? 80%। उसके बाद हमारा क्या आता है? रोप सॉवेल, रोप सॉवेल का बकेट फिल फैक्टर क्या है हमारा? 75%। तो इसमें ध्यान रखिएगा हाइड्रोलिक सॉवेल का क्या होता है? ज्यादा होता है, और जबकि रोप सॉवेल का क्या होता है? उससे 5% कम होता है। तो जनरली हमारा बकेट फिल फैक्टर है, यानी कि जो बकेट साइज होता है उसमें जनरली कितना मटेरियल लोड हो जाता है, कितना फिल हो जाता है, अगर ऐसे मशीन हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑपरेट कर रहा है तो बकेट विल स्कैटर में 85%, हाइड्रोलिक सॉइल में 80%, और जो हमारा रोप सॉइल है 75%। एंड अगेन जो हमारा ड्रैग लाइन मशीन होता है इसका जो बकेट फिल फैक्टर होता है हमारा होता है जनरली 65%। तो इसको ध्यान रखेंगे। इन चारों में से एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ड्रैग लाइन का, जिसको आप लोग ध्यान देंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा? इन फायरी एरिया इन ओपन कास्ट माइन विच एक्सप्लोजिव इज यूज्ड, यानी कि यदि ओपन कास्ट माइंस है और हमारा फायरी एरिया, यानी कि फायरी एरिया यानी कि जहाँ पर आग लगी हुई है या फिर स्पॉन्टेनियस हीटिंग है, ठीक, स्वतः दहन की प्रक्रिया हो रही है, वैसे जगह पर हम लोग किस टाइप का एक्सप्लोजिव यूज करेंगे और वैसे जगह पर कौन सा एक्सप्लोजिव यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए हमारा क्या है? NFO, ऑप्शन बी हमारा स्लरी, ऑप्शन सी है हमारा इमल्सन, और ऑप्शन डी है स्लरी एंड इमल्सन दोनों, ठीक। तो आप लोग आंसर देंगे, आप लोगों के पास कुछ सेकंड्स है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? स्लरी एंड इमल्सन, यानी कि हम लोग ओपन कास्ट में फायरी एरिया में जनरली स्लरी और इमल्सन दोनों एक्सप्लोजिव का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन ए भी हो सकता था, ए एंड सी, तो ये भी सही हो जाता, लेकिन ए एंड ना सी लिख के क्या किया गया? डायरेक्ट नाम लिखा गया है, यानी कि स्लरी और इमल्सन, सॉरी बी एंड सी। यहाँ पे हम ध्यान नहीं दिए क्योंकि एनएफओ का यूज नहीं होता है फायरी एरिया में, बाकी हमारा स्लरी और इमल्सन का होता है। तो ये दोनों बी और सी ऑप्शन था, बाकी डी में स्लरी और इमल्सन एक साथ दिया था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्लरी एंड इमल्सन। ये दोनों एक्सप्लोजिव हम फायरी एरिया में ओपन कास्ट में जनरली यूज करते हैं। आप लोग इसका सोर्स अगर चाहें तो जो 2018 का सर्कुलर है उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक। 202 के अकॉर्डिंग जो सर्कुलर बनाया गया है चीफ इंस्पेक्टर माइंस द्वारा, उनके द्वारा इसमें लिखा गया है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या कह रहा है? ड्यूरिंग सॉलिड ब्लास्टिंग इन डिग्री 3 माइंस, यानी कि सॉलिड ब्लास्टिंग के दौरान डिग्री 3 माइंस में मैक्सिमम यूज लिमिट ऑफ एक्सप्लोजिव पर होल, यानी कि एक होल में डिग्री 3 माइंस में जब हम लोग सॉलिड ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो मैक्सिमम कितना एक्सप्लोजिव हम लोग उसमें क्या करते हैं? इंसर्ट करते हैं, डालते हैं, मैक्सिमम कितना चार्ज रखते हैं? तो क्या हो जाता है? पहला ऑप्शन दिया हमारा 1000 ग्राम, ऑप्शन बी दिया है 665 ग्राम, ऑप्शन बी दिया है 565 ग्राम, ऑप्शन डी दिया है 325 ग्राम। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग सब लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 565 ग्राम एक्सप्लोजिव जनरली हम लोग डिग्री 3 माइंस में पर होल में मैक्सिमम चार्ज रखते हैं। जब हम बात करेंगे डिग्री 1 की, तो ये जो अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव है बढ़ के 1000 ग्राम हमारा इजीली हो सकता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे, डिग्री 1 के लिए 1000 ग्राम, बाकी डिग्री 2 एंड डिग्री 3 के लिए हमारा क्या हो जाता है? 565 ग्राम मैक्सिमम चार्ज होता है। और लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट पे। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी फायर एक्सटिंग्विशर्स शुड बी केप्ट परमानेंटली इन एन एक्सप्लोजिव बैन, यानी कि जो हमारा एक्सप्लोजिव बैन होता है उसमें कितने फायर एक्सटिंग्विशर परमानेंटली यानी कि बराबर समय यानी कि निरंतर उसमें 2 फायर एक्सटिंग्विशर, कितने फायर एक्सटिंग्विशर रखे होते हैं?
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए दिया है 4, ऑप्शन बी दिया है 2, ऑप्शन सी दिया है 8 एंड ऑप्शन डी दिया है 1। तो आपके पास कुछ सेकंड है, इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। चूंकि मैंने गलती से बिफोर क्वेश्चन इसका आंसर एक बार बोल दिया था, जो ध्यान दिए होंगे उनको पता चल गया। तो जनरली जो हमारा एक्सप्लोसिव बैन होता है, यानी कि इसमें लोग एक्सप्लोसिव को ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी कि मैगजीन घर से हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे हम लोग ब्लास्टिंग साइट है वहाँ पर एक्सप्लोसिव को ले जाते हैं। तो जो हमारा एक्सप्लोसिव बैन होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लोसिव बैन में 2 फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं। एक क्या होता है कि जो होता है हमारा इलेक्ट्रिक फायर के लिए होता है, एक क्या होता है हमारा पेट्रोलियम फायर के लिए होता है। तो मिनिमम 2 फायर एक्सटिंग्विशर हमारे रहने चाहिए। अब लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ड्यूरिंग ब्लास्टिंग इन फायर एरिया, यानी फायरिंग इंडस्ट्री हम जब ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो टेम्परेचर ऑफ होल शुड नॉट बी एक्सीडेड, यानी कि फायर एरिया में जब हम ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो होल का टेम्परेचर जो है कितने से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए दिया 176 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी दिया 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ऑप्शन डी दिया है बोथ ए एंड बी। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोगों के पास कुछ सेकंड है। इसका राइट सेकंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर फ़ारेनहाइट में हम लोग डाटा लेते हैं तो 176 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यदि हम लोग सेंटीग्रेड में डाटा लेते हैं तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी बोथ एंड बी, यानी कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड या 176 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा टेम्परेचर है होल का। तो उस एरिया में हम लोग, यानी कि उस फायर एरिया में हम लोग ब्लास्टिंग या फिर चार्जिंग का काम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, एक्सप्लोरेशन ड्रिल इज बेस्ट डन बाई, यानी जो एक्सप्लोरेशन ड्रिलिंग है वो किसके द्वारा बेस्ट होता है। ऑप्शन ए दिया चैन ड्रिलिंग, ऑप्शन बी दिया डायमंड ड्रिलिंग, ऑप्शन सी दिया परकशन ड्रिलिंग एंड ऑप्शन डी दिया रोटेटरी परकशन ड्रिलिंग। कुछ सेकंड है आपके पास, इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी, यानी कि डायमंड ड्रिलिंग के थ्रू जो होता है हमारा एक्सप्लोशन ड्रिलिंग बेस्ट होता है। जिसको आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द जैक हैमर इज यूज्ड टू ड्रिल होल डाया डैश अप टू डैश मीटर डेप्थ, यानी कि जो जैक हैमर होता है जनरली हमारा कितने डाया और कितने डेप्थ तक के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है 30 से 37 क्या होता है हमारा डाया और 3 मीटर डेप्थ, ऑप्शन बी दिया है 30 से 55 डाया और 6 मीटर डेप्थ, ऑप्शन डी दिया है 15 से 35 डाया और 5 मीटर डेप्थ, ऑप्शन डी दिया है 30 से 35 डाया और 9 मीटर डेप्थ। तो आपके पास कुछ सेकंड है, इसका राइट आंसर चूज करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जैक हैमर से हम जनरली 30 से 37 का डाया का होल कर सकते हैं और अप टू 3 मीटर तक, यानी कि 3 मीटर डेप्थ तक का भी होल हम लोग इसे जनरली इजीली कर सकते हैं। ये था हमारा। अब बाकी एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो कि आज का क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा, जिसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट जो आपका आएगा 10 कदम राउंड, उसमें आपको इसका आंसर बताया जाएगा। तो आप लोग बताएंगे इन हार्ड एंड ब्रिटल रॉक व्हिच ब्लास्टिंग पैटर्न इज यूज्ड। ऑप्शन आपके कुछ ऐसे हैं, फैन कट, बर्न कट, वेज कट एंड स्लाइस कट। इनमें से किस कट में हमारा हार्ड एंड ब्रिटल रॉक में कौन सा कट हमारा, चाहे कौन सा ब्लास्टिंग पैटर्न हमारा यूज होता है। इसका आंसर आप लोग सभी लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में रखेंगे।